शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम दावे आज यहाँ फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री का कहना था कि हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, खासकर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इस स्कूल में हम आए, इसके हालात आपको दिखाते हैं। हालात क्या हैं? हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन हालात जो है, दावे जो हैं, यहाँ जो फेल होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको हालात दिखाता हूँ। रामनगर का एक स्कूल है, 5वीं तक ये स्कूल है, 230 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उनके ऊपर 9 टीचर हैं। 9 टीचर भी अब मिले हैं उनको। एक टीचर हुआ करता था, यहाँ पर 9 टीचर अब आए हैं शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे एक नजर डालते हैं। मिड डे मील पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मिड डे मील यहाँ बनाया जाता है। कोई सिलेंडर नहीं है, कोई चूल्हा नहीं है, यहाँ मिड डे मील बनाया जाता है। और इसके पास में ही आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका धुआं, यहाँ मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरी आंखों में भी धुआं लग रहा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा आपको दिखाते हैं। ये धुआं उन बच्चों की आंखों में जा रहा है। ये बरामदे में जो है पढ़ाई की जा रही है बच्चों द्वारा। पंखा नहीं है यहाँ पर, गर्मी कितनी है, उमस कितनी है, हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। 3.5 फुट गहरा, गली से गहरा ये स्कूल है। पानी आ जाता है तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। ये है शिक्षा स्तर। आपको हालात और दिखाता हूं अंदर के क्या हालात हैं। हालांकि बीजेपी ने तमाम दावे किए थे, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बड़े दावे किए थे कि सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ आकर वो स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इस कमरे में हम लोग चलते हैं। एक कमरा है, पार्टीशन किया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं। 2 क्लासें लग रही हैं, दोनों क्लासें एक टाइम में लगती हैं, यानी कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं समझ आएगी, उनको, ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको समझ नहीं आए। टीचर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के बच्चों को सिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हालात देखकर ऐसा लगता है कि क्या सरकार के मुखिया कर रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। और इस खबर को हालांकि अधिकारी भी देख रहे हैं। अधिकारी आए इस मोहल्ले में, देखें क्या हालात हैं। यहाँ के जो एमसी हैं उनका भी ये कहना है कि कई बार प्रशासन को बता दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए, ये हालात हैं। उधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है। मास्टर जी मेरे साथ हैं, मास्टर जी से बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कितने टाइम से स्कूल में है और क्या दिक्कत है यहाँ पर? पिछले सितंबर से हम ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं और सबसे पहले तो जो मुख्य कमी है यहाँ जगह की कमी है। अब बच्चों को यदि हम खिलाना भी चाहें, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो स्वस्थ मस्तिष्क के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और उसके लिए यदि बच्चों को हम खिलाएं तो खिलाने के लिए हमारे पास यह जगह नहीं है। सबसे मुख्य कमी यही है जगह की। और क्लासें 5 है, कमरे केवल 2 हैं। इसी में हमारा ऑफिस भी है, मिड डे मील का राशन भी रखा जाता है। और आप देख रहे हैं, एक ये हमने यहाँ आने के बाद ही कराया इस कमरे का पार्टीशन। और अब हमारे पास टीचर भी 9 आ गए हैं, तो 9 कक्षाएं हमने बनानी हैं, तो ये बगैर जगह के ये संभव नहीं है। 2 टीचर एक कक्षा को ही संभालेंगे, तो जगह की मुख्य हमारी कमी है। टीचर दे दिए गए हैं, बच्चे 230 हैं, बच्चे आना चाह रहे हैं, लेकिन हालात देखिए, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बच्चे बेंच पे नहीं, नीचे बैठे हुए हैं। पानी ऊपर से टपकता है। बिल्डिंग जो कंडम हो चुकी है, बिल्कुल शिक्षा अधिकारियों के पास ये लोग जाते हैं, उनका ये कहना है कि बिल्डिंग कंडम होगी उसके बाद कुछ होगा, यानी कि कोई बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। हालात और भी दिखाऊंगा आपको। हालात वाकई यहाँ के बड़े बुरे हालात हैं। आप सामने देख सकते हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई पंखा झूलता दिखाई देगा, कोई पसीना पोंछता दिखाई देगा। अभी मास्टर जी के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं। मास्टर जी आप ये बताएं कि कितने टाइम से आप यहाँ हैं और क्या देख रहे हैं हालात यहाँ के? सर पिछले 1 साल से हम यहाँ हैं। सितंबर में हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। हमारा सारा स्टाफ सितंबर में ही यहाँ पे आया था। उसके बाद स्कूल बड़ा अस्त व्यस्त हालत में था। अपनी तरफ से इतना कर सकते थे हम कर चुके हैं, लेकिन अब इन समस्याओं का हमारे पास भी समाधान नहीं है। बारिश आती है तो क्या हालात हो जाते हैं? बारिश आती है तो हालात ये होती है, बच्चे ऐसे सिमट जाते हैं जैसे मतलब कुएं के अंदर सारे, क्योंकि यहाँ सारा पानी हो जाता है। उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती हमारे स्कूल में। जब बारिश आएगी तो इस बरामदे में सारा पानी हो जाएगा, ये बच्चे इस तरफ सिमट जाएंगे और ये सारा दिन बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे। उस दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी जब तक बारिश। बिल्कुल बड़े बुरे हालात है यहाँ पर। शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दीजिए, और पानीपत जो प्रशासन बैठा है उनको भी कहूंगा कि इस ओर ध्यान दीजिए। ये है मिड डे मील। एक कमरे में मिड डे मील रखा हुआ है, इसके साथ पार्टीशन करके दूसरे में क्लासें कराई जा रही हैं, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, यानी कि इसकी जो बदबू है वो भी बच्चों के शरीर में जा रही है। ये खुला हुआ है नीचे, अगर पानी आता है तो जाहिर तौर पर ये मिड डे मील भी खराब होता है। मैं आपको इधर का नज़ारा जरूर दिखाना चाहूँगा।
इधर ये रखा हुआ है, मिड डे मील रखा हुआ है, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि जो चावल की बदबू है वो बच्चों की सांसों में जा रही है। देख सकते हैं मासूम बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या हालात हैं इन बच्चों के। शिक्षा मंत्री जी फिर कह रहा हूँ इस ओर ध्यान दीजिए, हमारे जो जिले के प्रशासन अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं, जो तमाम जो शिक्षा अधिकारी हैं, कभी इस ओर जाएं और सरकार के जो सपने हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना है उनको साकार करें। हर बच्चे को शिक्षित करना है। बाहर के भी हालात दिखाता हूं आपको कि बाहर के क्या हालात हैं। इस तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ आने के बाद थोड़ी सी यहाँ सांस आ रही है, अंदर के बच्चों को हवा नहीं लग रही। इधर के हालात आपको दिखाऊंगा। ये पानी की टंकी यहाँ पर रखी हुई है। बच्चों ने जो पानी पीना है इस टंकी से पानी पीना है। गंदा पानी जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है और वहाँ मक्खियाँ मच्छर यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। ये टॉयलेट बनाए हुए हैं, ये 3 टॉयलेट हैं। यहाँ पानी का कोई प्रबंध नहीं है। हालात बद से बदतर हैं। बिल्डिंग कंडम हो चुकी है बिल्कुल। शिक्षा अधिकारी क्या जानना चाहते हैं, प्रशासन क्या जानना चाहता है कि कंडम बिल्डिंग किसको कहते हैं। कंडम बिल्डिंग इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, बच्चा दब जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए। बच्चे आए हैं पानी पीने, ये देखिए ये बच्चे पानी पी रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी इधर ध्यान दीजिए, बच्चे ये पानी पी रहे हैं, कैसे भविष्य बनेगा हरियाणा का। बीजेपी ने तमाम दावे किए थे लेकिन वो दावे यहाँ जरूर फेल होते नजर आ रहे हैं। इस स्कूल के ऊपर, हालात के ऊपर बाकी बड़े गंभीर हालात बने हुए हैं। मेरे साथ यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे बातचीत करेंगे। पार्षद जी आप बताएं, एक ही स्कूल और इतने बुरे हालात। देखिए शिक्षा विभाग एक चीज और भी कहता है, भाई ये है बक्का बोर्ड की जमीन, भाई हमारे रजिस्ट्री की जमीन में स्कूल है तो हम ग्रांट भी जारी करेंगे। लेकिन जब ये बक्का बोर्ड में बनाया है, इस टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं, बुरी हालत में है, इसको प्रशासन को पूरी तरह, जो इस विभाग है, ये विभाग है, इसको पूरी तरह अवगत करा दिया गया है। मैं लेके भी आया हूँ, बीओ साहब को यहाँ पर लेके आया हूँ, देख करने के बावजूद भी आज तक कोई एक्शन नहीं है। और ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे, वो हादसा जल्द परमात्मा ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाएगा। अगर आप शिक्षा अधिकारियों के पास जाते हो, मैं बिल्डिंग कंडम है बना दी, उनका क्या जवाब होता है? वे ये कहते हैं जब तक ये बिल्डिंग कंडम नहीं होगी तब तक हम इसमें कोई काम नहीं कराएंगे। मैंने अभी कंडम का मतलब क्या है? कंडम तो कंडम हो ही रही है। कंडम तो जब है जी, जब गिर जाएगी तब जाके बच्चे इसमें। ऐसा है, 1 हफ्ता पहले ही मैंने मेयर साहब के थ्रू अभी बीओ साहब को ये कहा भाई आप इसका एस्टिमेट बना के दो। हम सीएम साहब से खुद करा के लाऊंगे, जाकर मुंह के खुद इसकी ग्रांट जारी करवा के लाऊंगे। लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं कह रहे, वो एक एस्टिमेट नहीं बना के दे रहे। कितनी लापरवाही है इस विभाग की। एक बार नहीं, कम से कम 20 बार में इस स्कूल के लिए जा लिया, कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। 230 बच्चे, यानी कि उनका भविष्य अदर में है। क्या करें बच्चे? बता बेटे क्या दिक्कत है? यहाँ पर पंखा नहीं है और यहाँ पर हमें गर्मी लगती है और बारिश आने पे यहाँ पर पानी भर जाता है और हमें हमारे गोडों तक पानी भर जाता है यहाँ पर। तो ये अभी जो ये धुआं और यहाँ पर बैठने की कमी है और यहाँ पर मच्छर भी लगते हैं बारिश आने पर। यहाँ पर बारिश का पानी निकलने की सुविधा नहीं है और यहाँ पर जब बारिश का पानी आता है यहाँ तक भर जाता है और जब बारिश आती है हमें यहाँ पर खड़े होना पड़ता है। खेलने के लिए है कोई मैदान नहीं है? बता, यहाँ पर खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों से वॉइस ऑफ पानीपत की अपील है कि कृपया एक बार स्कूल में आए और दौरा करें स्कूल का भी, क्या हालात स्कूल के बने हुए हैं आपको खुद समझ आ जाएगा। अधिकारियों को ये भी अपील करना चाहूंगा, अगर जो आपके अपने बच्चे यहाँ पर पढ़ते होते तो क्या स्कूल के हालात ये होते। सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन बच्चों को प्राइवेट में भेजना है, हॉस्पिटल प्राइवेट में जाना है, लेकिन सरकारी ड्यूटी उन्हें करनी है क्योंकि मोटा माल सरकार से उन्हें मिलता है। आइए अब चलते हैं विभाग के अधिकारी के पास और उनसे जवाब मांगते हैं स्कूल का। ये नोटिस मेरे आज ही आया है ये स्कूल, ठीक है ना। अभी इसमें इस बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त है। इसको मैं अभी आप इसको चेक कराऊँ अभी जा करके, और इसके बारे में आगे जो भी कार्रवाई करनी है ना, और वहाँ से अगर भी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है वहाँ से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो वहाँ जो हालात है सर, मिड डे मील भी उसमें पकाया जा रहा है, सिलेंडर चूल्हा नहीं है। नहीं, जो भी समस्या वहाँ की ना उसका निवारण आज ही कर देंगे हम। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आज बस इतना ही।
फिर चलेंगे किसी और स्कूल के हालात जानने के लिए, लेकिन अपील एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों से एक बार यहाँ नजर जरूर डालें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।